नदियापुर राज्यों के समीप एक छोटा सा गांव था, जहां पर कन्हैया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। कन्हैया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ अकेले ही रहता है। कन्हैया के पिताजी गांव के लोगों से बहुत सारे उधार ले रखे थे, जो कि कभी वसूल नहीं कर सका था। एक दिन की बात है, दादी और कन्हैया घर पर थे। तभी कुछ गांव वाले कन्हैया के घर पर आता है। कन्हैया, अरे कन्हैया, चल बाहर निकल। गांव वाले की आवाज सुनकर कन्हैया और उसके दादी घर से बाहर निकल आते हैं। बहुत देख लिया तेरा नाटक, तूने अभी तक हमारा कर्ज नहीं चुकाया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, चल निकल यहाँ से। फिर यह बोलकर वे लोग घर का सारा सामान बिखार देता है। और तो और कन्हैया तथा उसके दादी को भी जबरदस्ती घर से निकाल देते हैं। फिर वह दोनों उदासी चेहरा लेकर रास्ते पर निकल पड़ा। चलते चलते दूर जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखाई दिया। वह दोनों उस झोपड़ी में रहने लगा। कन्हैया के बूढ़ी दादी लोगों के घर घर जाकर काम करती है, परंतु फिर भी उनके मुनाफे इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। दादी, इस पैसों से हमारा पेट कैसे चलेगा? आखिर कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? हाँ बेटे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम अपना पेट चलाएंगे। दोनों ही गहरी सोच में डूब जाते हैं। आखिर कब तक उन्हें इस हालत में रहना पड़ेगा? ऐसे ही दिन गुजरता गया। फिर एक दिन, चलो, हाथ में आज कुछ तो पैसे हैं, आज कुछ खास बनाती हूँ। उसके बाद दादी कढ़ाई पर तेल चढ़ाकर अपनी टूटी फूटी रसोई में समोसे बनने लगी, जिसकी महक आसपास तक फैल गई थी। कन्हैया ऐसी महक सूंघकर तुरंत दौड़कर घर आया और अपनी दादी से कहने लगा, अरे दादी, आप समोसे बना रही हो, लाओ जल्दी, मुझे और रहा नहीं जा रहा है, मुंह में टपक के पानी आ रहा है। ये बोलकर कन्हैया थाली लेकर बैठ जाता है और टोकरी से 2-4 समोसे उठाकर खाने लगता है। ये देखकर दादी मुस्कुराती हुई कहती है, अरे अरे, धीरे से खाओ, जीभ जल जाएगा। हाँ, इतना स्वादिष्ट समोसे, मजा आ गया। लग रहा है कि सारी समोसा मैं ही खा जाऊं। उसके बाद कन्हैया अपनी दादी को कहने लगा, अच्छा दादी, क्यों ना हम छोटा मोटा समोसे का धंधा शुरू करें? दादी, आप अपनी सुंदर सी हाथों से समोसे बनाओगे और मैं बाजार में जाकर बेचूंगा। मुझे पता है दादी, आपके हाथ के समोसे ऐसे ही चुटकी में बिक जाएगा। अरे पगले, ये सब तो ठीक है, पर कोई भी व्यापार के लिए पैसे तो होना आवश्यक है। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे हाँ दादी, मैं तो समोसे के चक्कर में बताना ही भूल गई। मालकिन से हमारे जो पैसे बाकी थे ना, वह पैसे मालकिन ने आज लौटा दिए। मुझे लगता है दादी, इन पैसों से हम अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। दादी, अब तो आप खुश हो ना? पोते की बातों को सुनकर बूढ़ी दादी की आंखों में आंसू आ जाती है और वह कन्हैया से कहने लगती है, ठीक है, तो हम कल से समोसे का व्यापार शुरू करेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें के साथ ही बूढ़ी दादी उठ जाती हैं और फिर कन्हैया से कहने लगते हैं, कन्हैया बेटा, ये लो, मैंने टकरी पर सारे समोसे तैयार कर दी है, अच्छे से ले जाना, ठीक है?
हाँ दादी हाँ, मैं अच्छे से ही ले जाऊंगा। और आप देखते जाओ, मैं इन समोसे को कुछ ही मिनटों में बेच कर आ जाऊंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। कन्हैया समोसे से भरी टोकरी उठाकर पूरे जोश के साथ बेचने के लिए निकल जाता है। आइए आइए, समोसे ले जाइए। दादी के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट समोसे। एक बार खाएगा तो बार बार आइएगा। परंतु उसकी इतनी चिल्लाने पर भी कोई ग्राहक नहीं आया। लोग उसके पास से निकलकर ठेले वाले के पास पास्ता, चाउमीन, पानी पूरी, इस सब में भीड़ लगने लगे। उसके पास ना ही ग्राहक आया और ना ही भीड़ रहा। सारे भीड़ तो मोमोज और पानी पूरी खाने के लिए था। ऐसे में वह पेड़ के नीचे बैठकर ग्राहक का इंतजार करने लगा। पल भर बीत गए पर उनके समोसे के लिए कोई भी ग्राहक नहीं आया। यह देखकर कन्हैया बहुत ही उदास हो गया। वह समोसे की टोकरी उठाकर गलियों में, मोहल्ले में, यहां तक कि लोगों के घरों के सामने से भी गुजरने लगे। पर कोई फायदा नहीं रहा क्योंकि लोग आधुनिक खाने की ओर भागने लगे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। थका हारा मायूस कन्हैया सर झुकाए अपने घर की ओर लौटा। बूढ़ी दादी आंगन में बैठे उनकी चिंता में डूबी थी। उदास सा चेहरा लेकर कन्हैया सिर से टोकरी उतारकर आंगन में खड़ा रहा। उसे इस तरह से देखकर दादी ने कहा, क्या हुआ बेटा, समोसे नहीं बिका क्या? नहीं, जमाना बदल गया है ना। आजकल तो सबको मोमोज, चाउमीन ये सब खाना है। भला हमारे समोसे कौन खाएगा? कोई बात नहीं बेटे, धंधे में समय लगता है और आज तो पहला दिन ही है। धीरे धीरे लोग इसे भी पसंद करने लगेंगे। और बेटा, हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होना पड़ता है। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम कल से और स्वादिष्ट बनाएंगे। आखिर कब तक लोगों को पसंद नहीं आएगा? दादी को यह सब समझ में आ गई थी। कन्हैया की आंखों में आंसू झलक रहा था, पर दादी की बातों को सुनकर उनके भी मन में उत्साह जाग उठा। अगले सुबह को फिर से दादी समोसा बनाए तथा उसे टोकरी में तैयार कर कन्हैया से ले जाने के लिए कहता है। कन्हैया समोसे से भरी टोकरी लेकर बाजार में घूमने लगता है, परंतु उसके समोसे वैसे के वैसे ही रह जाता है। ऐसे ही चलते चलते दोपहर हो गया। वह बाजार में बैठे बैठे ग्राहकों की राहों देखने लगे। कुछ ही देर बाद, भैया, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। मेरी बच्ची 2 दिन से कुछ भी नहीं खाई है। चल दूर हट भिखारी कहीं के, पता नहीं ये लोग कहां कहां से आ जाते हैं। ये सब कन्हैया दूर से देख रहा था। वह तुरंत खड़ा हो गया और उन गरीब औरत को बुलाने लगे। अरे आप इधर आइए। उसके बाद कन्हैया टोकरी से 2 समोसे उठाकर छोटी सी नादान बच्ची को दे देती है, जिसकी आंखों में आंसू झलक रही थी। पर भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आपको ये खाना फ्री में मिला। सच में, भगवान आपका भला करे। लोगों का ध्यान उसकी तरफ था। सारे गांव वाले ये सब देखकर ठेले वाले को छोड़कर तुरंत कन्हैया के पास दौड़कर आता है। भाई, आप तो दिल के सच्चे हो।
हम लोग तो आपके पास से ही समोसा खाएंगे। उसके बाद सभी लोगों ने कन्हैया की समोसे भी खाने लगा। उन लोगों ने समोसा की एक टुकड़ा मुंह में रखा और हैरानी से उसकी आंखें फटी से फटी रह गई। अरे यह तो कमाल का स्वाद है। मैं तो जिंदगी में पहली बार ऐसी समोसे खा रही हूँ। अरे हाँ हाँ, इतना बढ़िया और स्वादिष्ट समोसे मैंने भी कभी नहीं खाई। लोगों की तारीफें सुनकर भीड़ और बढ़ने लगी। जो लोग चाउमीन और बर्गर के ठेले के पास जा रहे थे, वह भी अब कन्हैया की टोकरी के पास आने लगा। आधे घंटे में ही सारे समोसे बिक जाता है। इतने पैसे देखकर कन्हैया को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सारे पैसे उनके खुद के मेहनत और ईमानदारी से हुआ था। कन्हैया खाली टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ा। दादी आंगन में बैठी थी। कन्हैया पहुंचकर बोलने लगा। दादी, ये देखो, आज तुम्हारे हाथ के सारे समोसे बिक गया और आज अच्छी कमाई भी हो गई। पैसे को देखकर दादी बहुत खुश होती है और बोलती है, बेटा, सभी तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैंने कहा था ना कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। परंतु बेटा, हर दिन तेरे जाने से मुझे चिंता रहती है। पता नहीं तू जिस बाजार पर अपना टोकरी लगाता है, वहाँ के ठेले वाले तेरे बारे में क्या सोचते होंगे। इससे अच्छा है कि हम अपना ढाबा खोलेंगे। जो पैसे बचे हैं उन्हीं पैसों से हम दादी पोते अपना ढाबा खोलेंगे। दादी की इतनी उलझन देखकर कन्हैया भी राजी हो जाता है और फिर वह अब अपनी खुद के ढाबा खोलते हैं। टोकरी से शुरू हुआ था यह सफर अब एक पक्की दुकान तक बन गई। उनके दुकान के बाहर हर दिन एक लंबी भीड़ लगती। लोग दूर दूर से उनके ढाबे के पास समोसे खाने आते थे। धीरे धीरे उनका तकदीर बदलता गया और दोनों दादी पोते को अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा।